प्रॉपर्टी ख़रीदने के हवाले से एक बहुत ही लाजमी बात यह है कि जब भी इकरारनामा एग्रीमेंट टू सेल से आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, अमूमन प्रॉपर्टी डीलर हजरात या कुछ ऐसे इन्वेस्टर हजरात होते हैं जो एक मकान दुकान का बयाना कर लेते हैं ओनर से और 3 महीने 6 महीने 1 साल का टाइम ले लेते हैं और अब वो खुद गाहक ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मैंने अगर ये 2 लाख की ली है या 20 लाख की ली है, 2 करोड़ की ली है, तो मैं इससे ऊपर अपना प्रॉफिट रख के तो आगे इसको सेल आउट कर दूं। ये बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट होगा, लेकिन तब तक वैलिड होगा जब तक कि उस पर्सन का जो आपको सेल कर रहा है इकरारनामे पे, उसने अगर 3 माह का टाइम लिया है तो वो 3 माह के अंदर अंदर आपसे एग्रीमेंट कर सकता है। अगर उसने 1 साल का टाइम लिया तो 1 साल के अंदर अंदर आपसे एग्रीमेंट कर सकता है। ये नहीं हो सकता। 90% केसेस में ऐसा आ रहा होता है कि अगर इकरारनामे से आगे इकरारनामा कर रहे हैं तो जिसने 3 माह का टाइम लिया था वो 6 माह के बाद एक बी पर्सन से एग्रीमेंट साइन कर लेता है और अब जो असल ओनर है वो कहता है जी आपका तो 3 माह गुजर चुके थे, मैं तो नहीं अब आपको रजिस्ट्री करके दूंगा इसकी। तो ये लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें जब भी एग्रीमेंट आप साइन करें किसी प्रॉपर्टी डीलर से, किसी इन्वेस्टर से जो कि असल मालिक नहीं है, बल्कि इकरारनामे के तहत उसको इख्तियार हासिल है कि वो इसको आगे सेल कर दे किसी और को, तो उसका इकरारनामा वैलिड होना चाहिए, विद इन टाइम आपसे करे।